जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है मुनाफा। हर कोई चाहता है कि उसकी ट्रेडिंग से पैसा जल्दी और ज्यादा बने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग ट्रेडिंग में सफल होते हैं वे सिर्फ मुनाफे के पीछे क्यों नहीं भागते? उनका राज कुछ और ही होता है जो अक्सर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। वो है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने नुकसान को समझदारी से संभालना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी हिस्सा है। यह सिर्फ नुकसान को रोकने का तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। बिना रिस्क कंट्रोल के आप चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग रणनीति अपनाएं, सफलता मुश्किल हो जाती है। हम बात करेंगे रिस्क को समझने से लेकर उसे कैसे मैनेज करें और इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मानसिकता का क्या रोल होता है। अगर आप ट्रेडिंग में वाकई सफल होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्यों सबसे अहम है। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है मुनाफे की उम्मीद। हर कोई सोचता है कि जल्दी से ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन असलियत में ट्रेडिंग उससे कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और हर कदम पर आपको एक बड़ा सवाल खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं तैयार हूं अपने पैसे के जोखिम में डालने के लिए? ट्रेडिंग सिर्फ मुनाफा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह जोखिम को समझने और संभालने का एक विज्ञान है। यहां पर रिस्क मैनेजमेंट की भूमिका आती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने नुकसान को नियंत्रण में रखना, ताकि आप मार्केट की अनिश्चितताओं में भी टिक सकें। बहुत से लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वे सिर्फ मुनाफे की तरफ देखते हैं और नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। हो सकता है अचानक कोई न्यूज आए, कोई इकोनॉमिक बदलाव हो या बाजार की दिशा पूरी तरह उलट जाए। ऐसे में बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, जो आपकी पूरी पूंजी को खत्म कर सकता है। जब आप रिस्क को समझते हैं और उसे मैनेज करना सीखते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को केवल जुआ खेलने से बचाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको एक प्लान देता है जिससे आप हर ट्रेड के लिए तय कर पाते हैं कि आपको कितना नुकसान सहने को तैयार होना चाहिए। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और आप भावनाओं के बहाव में आकर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दुश्मन आपकी भावना होती है, डर, लालच और घबराहट। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इन्हें कंट्रोल करने का एक हथियार है। इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग की नींव है। चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, अगर आप रिस्क को संभालना नहीं जानते तो आप लंबे समय तक इस खेल में टिक नहीं पाएंगे। कई बार हमने देखा है कि नए ट्रेडर कुछ ही समय में अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रिस्क को नजरअंदाज किया। मार्केट में सफलता का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि नुकसान को सीमित करना भी है। यह समझना जरूरी है कि नुकसान को मैनेज करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मुनाफा कमाना। आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसे कैसे अपनाएं और क्यों यह हर ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कला है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कैसा हो जाता है और इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में क्यों जरूरी है, तो अगले हिस्से में हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब क्या होता है और इसे कैसे अपनाया जाता है। अब जब हमने समझ लिया कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट केवल नुकसान को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूरी सोच और रणनीति है जो ट्रेडिंग की हर प्रक्रिया में आपके साथ रहती है। इसका मतलब है कि आप अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएं, ताकि आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और आप मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिरता बनाए रखें। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे अहम हिस्सा है यह तय करना कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा खोने को तैयार हैं। यह सीमा तय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट की दिशा हर वक्त बदल सकती है। एक पल में जो स्टॉक ऊपर जा रहा था, अगले ही पल नीचे गिर सकता है।
ऐसे में अगर आपने बिना योजना के बहुत बड़ा निवेश कर दिया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको इस बात की हिम्मत देता है कि आप हर ट्रेड को एक छोटे हिस्से के रूप में देखें और अगर नुकसान हो भी जाए तो वह आपकी पूरी पूंजी को प्रभावित न करे। इसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट में आपका मनोबल भी जुड़ा होता है। जब आप जानते हैं कि आपके नुकसान की एक सीमा तय है तो आप ज़्यादा संयम और समझदारी से ट्रेड कर पाते हैं। ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको घबराहट से बचाता है। ट्रेडिंग में जल्दी जल्दी बिना सोच समझे निर्णय लेना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आपकी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है और आपको एक सोच समझकर प्लान बनाने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्टॉप लॉस का उपयोग। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि यदि मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ चला गया तो कब आपको अपनी पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए। यह आपके नुकसान को सीमित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बहुत से नए ट्रेडर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस अपनाना जैसे नियम की तरह है, जिससे वे बड़ी गिरावट से बचते हैं। रिस्क मैनेजमेंट केवल नुकसान को सीमित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास भी देता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास एक मजबूत योजना है तो आप बाजार में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। यही वजह है कि रिस्क मैनेजमेंट की रणनीतियों को अपनाने वाले ट्रेडर्स लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं और सफल होते हैं। लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ रिस्क को समझना और प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस प्लान पर स्थिर रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मार्केट में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपकी भावनाएं आपको विचलित कर देती हैं। कभी लालच बढ़ जाता है तो कभी डर काम करने लगता है। ऐसे समय में आपकी रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज किया जाए तो ट्रेडिंग का असली चेहरा कैसा होता है। हम समझेंगे कि बिना सही योजना के मार्केट में जाना कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये केवल नुकसान को रोकने का तरीका है, लेकिन जब कोई ट्रेडर इसे नज़रअंदाज कर देता है तो मार्केट में उसका सामना कैसा होता है, यह समझना भी बेहद ज़रूरी है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना सुरक्षा के सागर में कश्ती चलाना। शुरुआत में शायद सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक आई कोई भी तूफानी लहर आपको डूबा सकती है। कई बार नए ट्रेडर अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, यह सोचकर कि मुनाफा बड़ा होगा। लेकिन मार्केट की अनिश्चितता ऐसी होती है कि यह योजना जल्दी पलट सकती है और बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। जब आप बिना किसी सीमा के ट्रेडिंग करते हैं तो आप न केवल अपनी पूंजी बल्कि अपने विश्वास को भी खोने लगते हैं। बड़े नुकसान से मनोबल गिरता है और एक बार जब घबराहट और डर शुरू हो जाते हैं तो आप सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। यह एक खतरनाक चक्र शुरू करता है जहां हर ट्रेड में ज़्यादा जोखिम लेने की कोशिश की जाती है ताकि पिछले नुकसान की भरपाई हो सके, लेकिन यह लालच अक्सर और भी बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करने का मतलब है कि आप अपने पैसों को बाजार की मर्जी पर छोड़ देते हैं। इसमें कोई योजना नहीं होती, कोई नियंत्रण नहीं होता। मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच आपके लिए एक स्थिर राह नहीं रहती। ऐसे में आपको हर दिन चिंता, तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जो आपकी ट्रेडिंग क्षमता को कमजोर कर देता है। इसके अलावा जब रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है तो अक्सर लोग सही समय पर अपनी पोजीशन बंद करना भूल जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि बाजार वापस उनके पक्ष में आएगा, लेकिन यह उम्मीद कई बार टूट जाती है। इससे नुकसान और बढ़ जाता है, जो कई बार आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर सकता है। इसलिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना केवल जुआ खेलने जैसा है, जहां जीतना कम और हारना ज्यादा निश्चित होता है। मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए यह जरूरी है कि आप रिस्क को समझें, स्वीकार करें और उसे नियंत्रित करें। जो लोग बिना योजना के ट्रेडिंग करते हैं वे जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं या उनका नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट न केवल नुकसान से बचाता है
बल्कि यह आपको मानसिक स्थिरता भी देता है, जिससे आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। अब जब हमने यह समझ लिया कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है, तो अगले हिस्से में हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट को अपनाने के कौन कौन से तरीके हैं। साथ ही हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और अन्य रणनीतियां कैसे आपकी ट्रेडिंग को सुरक्षित और सफल बना सकती हैं। जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यह समझना बेहद ज़रूरी है कि यह केवल एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कला है, जिसे सीखना और अपनाना हर ट्रेडर के लिए आवश्यक है। रिस्क को मैनेज करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहली और अहम रणनीति होती है स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल। स्टॉप लॉस एक ऐसी सीमा है जिसे आप अपने नुकसान को सीमित करने के लिए पहले से निर्धारित कर लेते हैं। यह आपको बताता है कि अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो आपको कब बाहर निकलना चाहिए, ताकि नुकसान बढ़ने से बचा जा सके। कई बार हम भावनाओं के चलते उम्मीद लगाते रहते हैं कि बाजार वापस आएगा, लेकिन स्टॉप लॉस की मदद से आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर तर्कसंगत निर्णय ले पाते हैं। इसके साथ ही पोजीशन साइजिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी कुल पूंजी का एक निश्चित हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाएं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप कभी भी पूरी रकम एक ट्रेड में नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका केवल 1 से 2% हिस्सा ही जोखिम में डालेंगे। इससे क्या होता है कि यदि कोई ट्रेड गलत साबित हो भी जाता है, तो नुकसान सीमित रहता है और आपकी बाकी पूंजी सुरक्षित रहती है। इस तरह आप बिना ज्यादा तनाव लिए लगातार मार्केट में बने रह सकते हैं। एक और जरूरी तरीका है विविधीकरण, यानी अपने निवेश को अलग अलग ट्रेड्स और एसेट्स में बांटना। इससे यह फायदा होता है कि यदि किसी एक जगह नुकसान होता है, तो वह आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान नहीं पहुंचाता। ट्रेडिंग में यह बात उतनी ही जरूरी है जितनी कि निवेश में। विविधीकरण से आप मार्केट की अनिश्चितताओं को कम कर सकते हैं और अपनी जोखिम को संतुलित रख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग जर्नल रखना भी रिस्क मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। जब आप हर ट्रेड का हिसाब किताब लिखते हैं, तो आप अपनी गलतियों और सफलताओं को समझ पाते हैं। यह आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है, जिससे आप बेहतर रणनीतियां बना सकते हैं और बार बार होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। कई सफल ट्रेडर्स ने यही तरीका अपनाकर अपनी ट्रेडिंग को सुधारा है और रिस्क को कम किया है। रिस्क मैनेजमेंट की ये सभी रणनीतियां मिलकर आपको एक ऐसा ढांचा प्रदान करती हैं जिसमें आप बिना घबराए और बिना लालच में फंसे सोच समझकर अपने फैसले ले पाते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, तो आप इन बदलावों का सामना धैर्य और संयम से कर सकते हैं। यही बात आपको दूसरों से अलग करती है और आपको सफल ट्रेडर बनाती है। अब जब आप जान चुके हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से तरीके जरूरी हैं, तो अगले भाग में हम बात करेंगे कि सही मानसिकता और अनुशासन किस तरह आपकी ट्रेडिंग सफलता को सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट केवल तकनीकी रणनीति नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और भावनाओं का भी प्रतिबिंब है। जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो केवल तकनीकी रणनीतियों को समझना ही काफी नहीं होता। असली सफलता का राज आपकी मानसिकता और अनुशासन में छुपा होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए मजबूत मानसिकता होना बेहद जरूरी है। अक्सर ट्रेडर्स बड़ी मेहनत से रिस्क मैनेजमेंट के नियम सीख लेते हैं, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। डर, लालच और घबराहट इनके फैसलों को प्रभावित करती है और वे सही समय पर सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। अनुशासन की कमी से कई बार हम अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ देते हैं, जैसे कि तय सीमा से ज्यादा पैसा लगाने लगना या बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। यह सब मार्केट के उतार चढ़ाव में हमारी कमजोर मानसिक स्थिति का नतीजा होता है। सफल ट्रेडर्स का फर्क यह होता है कि वे अपने नियमों और रणनीतियों पर सख्ती से कायम रहते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी विचलित क्यों ना हो। यह अनुशासन ही उन्हें नुकसान से बचाता है और सही समय पर बाहर निकलने का साहस देता है। जब आप अपनी मानसिकता को मजबूत करते हैं और अनुशासन अपनाते हैं, तो आप बाजार की अस्थिरता के बावजूद भी अपनी रणनीति के अनुसार ट्रेड कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप नुकसान से बच जाएंगे,
बल्कि इसका मतलब है कि आप नुकसान को नियंत्रित कर पाएंगे और उससे जल्दी उभर पाएंगे। यह धैर्य और संयम की बात है जो आपको ट्रेडिंग में लंबी दूरी तक टिकाए रखता है। इस मानसिक ताकत के साथ आप लालच और डर जैसी भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। जब बाजार तेजी से गिर रहा होता है तो घबराहट के बजाय आप शांत और स्पष्ट सोच के साथ निर्णय लेते हैं, और जब बाजार तेजी दिखाता है तो लालच में आकर अधिक जोखिम लेने के बजाय आप अपनी रणनीति पर भरोसा करते हैं। यही मानसिकता आपको सफल ट्रेडर बनाती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट केवल एक नियम या तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने और व्यवहार करने का तरीका है। इसका अभ्यास करके आप न केवल अपने नुकसान को सीमित कर पाएंगे, बल्कि मार्केट में एक स्थिर और आत्मविश्वासी ट्रेडर बन सकेंगे। इस मजबूत मानसिकता के साथ ही आप ट्रेडिंग की जटिल दुनिया में टिक पाएंगे और अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। अब जब हमने समझ लिया कि मानसिकता और अनुशासन का ट्रेडिंग में कितना बड़ा रोल है, तो अगले हिस्से में हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट के जरिए सफलता कैसे हासिल की जाती है और यह आपके ट्रेडिंग करियर को किस तरह बदल सकता है। अब जब हम रिस्क मैनेजमेंट की हर पहलू को समझ चुके हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आखिर ये रणनीतियां आपको ट्रेडिंग में सफलता की ओर कैसे ले जाती हैं। मार्केट में हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाकर ही आप अपनी पूंजी को बचा सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको न केवल नुकसान से बचाता है, बल्कि यह आपके ट्रेडिंग करियर को एक मजबूत आधार भी देता है। जब आप जानबूझकर अपने नुकसान को सीमित करते हैं, तो आपका मनोबल मजबूत होता है और आप बिना डर के बाजार में सक्रिय रह पाते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह आत्मविश्वास ही आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है, जो अंततः मुनाफे की ओर ले जाता है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट आपको भावनाओं से ऊपर उठकर ट्रेडिंग करने की क्षमता देता है। जब आप अपने नुकसान को पहले से सीमित कर चुके होते हैं, तो आप लालच और घबराहट जैसी भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। आप अपनी रणनीति पर भरोसा करते हैं और योजना के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। यह स्थिरता और अनुशासन आपको ट्रेडिंग में निरंतरता और सफलता दोनों प्रदान करता है। लंबे समय तक मार्केट में बने रहने का मतलब है सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ धैर्य और संयम रखना। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट का पालन करते हैं, वे इन बदलावों का सामना बिना घबराए कर पाते हैं। वे जानते हैं कि हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन नुकसान को सीमित करके वे अपने खेल को बेहतर बनाते रहते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हैं। अंत में रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग की अस्थिर दुनिया में स्थिरता प्रदान करता है। यह वह आधार है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा टिकी होती है। बिना इस आधार के, चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में स्थायी सफलता चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट को अपनाना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस समझ के साथ ही आप मार्केट में एक मजबूत, समझदार और सफल ट्रेडर बन पाएंगे। आपकी यह यात्रा जितनी सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ होगी, उतनी ही सुरक्षित और सफल होगी। आज हमने जाना कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्यों सबसे अहम होता है और इसे कैसे अपनाकर हम अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, सफलता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि नुकसान को संभालने की कला में है। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर नई जानकारी और टिप्स के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।